मूवी के शुरुआत में हम नोआ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पैकिंग कर रही थी। दरअसल नोआ की मॉम ने एक अमीर बकरे को फंसा लिया था और अब नोआ को अपनी मॉम के साथ उसी के घर में शिफ्ट होना था। लेकिन नोआ को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो अपने दोस्त और एक लौते बॉयफ्रेंड को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। इसी वजह से वो अपनी मॉम के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हुई थी। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो बकरा इन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करता है। नोआ की मॉम तो खुश थी पर नोआ का मूड जो पहले से खराब था उसे देखकर और भी खराब हो जाता है। वो अपने सौतेले पिता से सीधा मुंह बात भी नहीं करती क्योंकि वो अपने मॉम के इस नए हस्बैंड को पसंद नहीं करती थी। आखिरकार नोआ को उसके रूम में भेज दिया जाता है, जिसके बाद नोआ को उसकी दोस्त का कॉल आता है तो नोआ उसे बताती है कि मेरे सौतेले पिता कुछ ज्यादा ही अमीर है लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं। अपने दोस्त से बात करते हुए नोआ जब बाहर आती है तो अचानक वो निक को देखकर डर जाती है। दरअसल निक उसके सौतेले पिता का बेटा है, यानी कि नोआ का सौतेला भाई, और यही सौतेला भाई कैसे अपनी सौतेली बहन की गुफा की गहराई मापता है ये हमें बाद में पता चलेगा। तभी वहाँ पर उनके मॉम डैड आकर उन्हें बताते हैं कि आज रात हम सब डिनर के लिए बाहर जाने वाले हैं। अगले सीन में ये सब साथ में डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ पर ना चाहते हुए भी निक और नोआ टाइम गुजार रहे थे। कुछ देर बाद निक अपने पिता से कहता है मुझे एक काम के सिलसिले में अभी जाना होगा। जब निक जा रहा था तब नोआ कहती है अगर ये जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी, जिसमें निक के पिता निक को अपने काम में जाने से पहले नोआ को घर छोड़ देने को कहता है। जब निक नोआ को घर छोड़ने जा रहा था तब उनके दरमियान तू मैं शुरू हो जाती है, जो इतनी बढ़ गई थी कि निक नोआ को बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतार देता है और वो नोआ को वहीं छोड़कर चला जाता है। कुछ देर बाद उस सुनसान सड़क पर एक गाड़ी को आते हुए देख नोआ उससे लिफ्ट मांगती है। वो लड़का उसे लिफ्ट दे देता है। तब नोआ उसे बताती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। तब वो लड़का नोआ से उसके भाई का नाम पूछता है। निक का नाम बताने पर वो लड़का नोआ से कहता है उसे जल्दी पार्टी में जाना था इसलिए वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया होगा। वो लड़का भी उसी पार्टी में जा रहा था जहाँ निक गया था। ये सुनकर नोआ भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। नोआ पार्टी में आती है तो वही लड़का उसे पार्टी के बारे में बताने लगता है। तभी हम वहाँ पर रोनी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो हाल ही में जेल से छूट कर आया था। जिसके बाद नोआ की नजर निक पर पड़ती है जो लड़कियों से घिरा पूरी तरह से अय्याशी कर रहा था। मुझे पता है तुम सब भी इसी तरह अय्याशी करना चाहते हो, पर खैर अपनी किस्मत ऐसी कहाँ। निक लड़कियों को किस कर रहा था ये देखकर नोआ उसके पास जाती है और उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है क्या तुम्हारे डैड को पता है कि उनका लड़का कुछ ज्यादा ही शरीफ है। इस पे निक कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और साथ ही वो नोआ को धमकी देता है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। इसी बीच निक नोआ के काफी करीब आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम भी मुझे किस करना चाहती हो। ये सुनकर नोआ उसे धक्का देकर हटा देती है, जिसके बाद निक फिर से लड़कियों के साथ अय्याशी करने लगता है। नोआ जब पार्टी में खड़ी थी तब उसके पास एक लड़का आकर उसे कोल्ड ड्रिंक्स देता है जिसे वो पीती है। तभी वहाँ निक आकर उस लड़के को धक्का देकर हटा देता है। नोआ निक पर ही गुस्सा करने लगती है तो निक उसे बताता है ये लड़का लड़कियों के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर पिलाता है। पर तब तक नोआ को ड्रग्स के वजह से चक्कर आने लगा था तो निक उसे अपने साथ घर ले आता है और उसे अपने बाहों में उठाकर उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। अगले सुबह निक जब नाश्ता कर रहा था तब नोआ उसके पास आकर पूछती है पिछली रात हमारे बीच क्या हुआ था। निक उसे तंग करने के लिए कहता है हमारे दरमियान बहुत कुछ हुआ था। तब नोआ ये सुनकर परेशान हो जाती है। उसी रात निक रेस करने के लिए जाता है तो उसकी नजर नोआ पर पड़ती है जो कि निक के दोस्त के साथ ही वहाँ पर आई थी और वो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। उसे देखकर निक उस पे से नजर नहीं हटा पा रहा था। रेसिंग करते हुए भी वो नोआ को ही देख रहा था। फिर वो रेस पे ध्यान देकर आखिरकार रेस जीत जाता है। रेस के बाद वो लोग पार्टी कर रहे थे तभी नोआ को एक मैसेज आता है। वो देखती है कि उसका एक लौता बॉयफ्रेंड उसी के दोस्त के साथ किस कर रहा था, जिससे नोआ को काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ पर एक लड़के के साथ किस करते हुए फोटो बनाने लगती है, बट तभी वहाँ पर निक आकर उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। फिर वो उसका फोन देखता है जिससे वो समझ जाता है कि नोआ ये सब क्यों कर रही है। निक उसे कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ किस करते हुए फोटो क्लिक करूँ तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी, जिसमें नोआ उसे हाँ कहती है। निक उसे किस करते हुए फोटो लेकर उसे उसका फोन दे देता है तो नोआ वो फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। अब किस के बाद निक का हथियार खड़ा होने की वजह से वो एक लड़की को कार के अंदर ले जाता है। नोआ उसे पिलाई में बिजी देखकर उसके कार में आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर रोनी आकर उसे बताता है कि निक के साथ उसकी रेस
से, जिसपे नोआ उसे अपने साथ रेस करने को कहकर उसके साथ रेस करने लगती है। निक ये देखकर काफी परेशान हो गया था, लेकिन नोआ रेस जीत जाती है। इसके बावजूद भी निक को अपनी कार और पैसे रॉनी को देने पड़ते हैं, जिससे नोआ रेस जीती थी। दरअसल ये रेस निक को करनी थी, बट उसे पिलाए में बिजी देखकर नोआ ने रेस करके रूल तोड़ा था। इस बात पे नोआ रॉनी से लड़ने लगती है, लेकिन निक नोआ को वहाँ से ले जा रहा था। बट तभी रॉनी नोआ को गाली देता है तो निक उसे मारने लगता है। नोआ उन दोनों ग्रुप की लड़ाई देखकर काफी डर गई थी। तब निक की दोस्त उसे निक की कार में बैठाती है। थोड़ी देर बाद निक भी कार के अंदर आ जाता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सुबह नोआ की मॉम उसके पास आकर कहती है कि उसके पिता ने आज पार्टी रखी है। निक कुछ दिनों से गायब था, लेकिन सबको भरोसा था कि आज निक जरूर आएगा। बट पार्टी हो जाती है, लेकिन निक नहीं आता। रात को नोआ अकेली बैठी थी, तब निक आता है और वो आकर उसके पास बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए किस करने लगते हैं। बट उनके मॉम डैड इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। एक दिन नोआ अपनी गाड़ी धो रही थी, तब वो देखती है कि निक उसे देख रहा है। फिर वो निक को गर्म करने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है। बट तभी वहाँ नोआ की मॉम नोआ के बॉयफ्रेंड को उससे मिलवाने ले आती है। नोआ ने जब से उसका फोटोज देखा था, तब से उसे उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे ठीक से बात भी नहीं करती। अगले सीन में निक स्विमिंग पूल में नहा रहा था। जब नोआ उसके पास आती है तो निक उसे भी पूल में टान लेता है, जिसके बाद वो दोनों किस करने लगते हैं। तो नोआ का बॉयफ्रेंड उन दोनों को देखकर काफी हैरान था। कुछ देर बाद नोआ अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पर वो सॉरी कहते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरी तरफ निक कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसे रॉनी मिलता है। वो अब भी नोआ का नाम लेकर निक से पंगेबाजी कर रहा था, जिस वजह से निक के साथ फिर से उसकी लड़ाई हो जाती है। इस फाइट में निक को काफी चोट लगी थी। जब ये बात नोआ को पता चलती है तो वो रोने लगती है, जिसमें निक कहता है मैं ठीक हूँ। नोआ निक के जख्मों का दर्द कम करने के लिए उसके साथ रोमांस करने लगती है। बट तभी वहाँ नोआ का बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो उन दोनों को रोमांस करते हुए देख लेता है। फिर नोआ अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना और अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगले सुबह नोआ की मॉम उसे उसके बॉयफ्रेंड का खत देती है, जो वहाँ से जा चुका था। ये जानकर नोआ सुकून की सांस लेती है। अगले सीन में निक नोआ को अपने दोस्तों के साथ कहीं ले जा रहा था, जहां पहुंचने के बाद निक नोआ को किस करने लगता है। तभी निक का एक दोस्त उन्हें किस करते हुए देख लेता है, जिसमें निक का दोस्त उससे कहता है वो तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर वो सब अंदर जाते हैं, जहां नोआ को पता चलता है कि आज यहाँ पर निक की फाइट है। ये जानने के बाद नोआ निक को फाइट करने के लिए मना करती है, बट निक उसकी बात नहीं सुनता। निक को फाइट करते हुए देख नोआ बाहर आ जाती है। बाहर उसे निक का एक दोस्त मिलता है, जो नोआ को किस करने लगता है। तभी वहाँ पर निक आकर उस लड़के को धक्का देकर नोआ से दूर हटा देता है। निक नोआ से कहता है आज के बाद आइंदा किसी के करीब मत जाना। नोआ आज उसके फाइट की वजह से गुस्सा थी, इसलिए वो नाराज होकर कहती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं है, तो आइंदा मुझसे बात मत करना। इसके बाद वो दोनों काफी दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते, बट वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। एक दिन निक के डैड निक से कहते हैं कि नोआ का बाप जेल से बाहर आ गया है और वो नोआ और उसकी मॉम को मार देना चाहता है, क्योंकि नोआ की गवाही की वजह से वो जेल गया था। इसलिए निक के डैड चाहते थे कि निक नोआ का ख्याल रखे। जिसके बाद निक हमेशा साये की तरह नोआ के साथ रहता था और उसे हर कोई से बचाकर प्रोटेक्ट करता था। इसी वजह से निक और नोआ एक दूसरे के काफी करीब हो गए थे, बट वो लोग नहीं चाहते थे कि उनके मॉम डैड उन्हें एक साथ देखे। इसीलिए सुबह होते ही निक नोआ को उसके रूम में जाने के लिए कहता है, बट उसी टाइम निक के डैड उसके रूम में आकर उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। निक के डैड निक को उसकी बहन की बीमारी के बारे में बताने आए थे, लेकिन वो उन दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर निक नोआ के साथ अपनी बहन से मिलने जाता है। तब वापसी पर नोआ उससे कहती है कि अब हमारे घर वाले हमें एक साथ नहीं रहने देंगे और शायद ये हमारी आखिरी रात है। वो दोनों इस रात को यादगार बनाने के लिए समुंदर के पास चले जाते हैं। जिसके बाद निक अपनी सौतेली बहन की गहराई मापने लगता है। गहराई मापते हुए सुबह हो गई थी। तब निक नोआ से कहता है क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग चले, लेकिन नोआ इसके लिए राजी नहीं थी। फिर वो दोनों गाड़ी से घर जा रहे थे। तब निक गाड़ी रोककर शॉप से कुछ लेने जाता है। उसी वक्त वहाँ रॉनी आकर नोआ को किडनैप कर लेता है। जब निक गाड़ी के पास आता है तो वो देखता है कि नोआ गाड़ी में नहीं है। ये बात जब निक अपने मॉम डैड को बताता है तो वो पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाती है तो निक पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि रॉनी है। अगले सीन में हम नोआ को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नोआ को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के डैड ने किडनैप करवाया था। वो नोआ की मॉम को कॉल करके नोआ को छोड़ने के
बदली बहुत बड़ी रकम मांगता है, जिसके बाद नोआ की मॉम अपने पति के साथ पैसे लेकर नोआ के डैड के बताए हुए एड्रेस पर जाती है। उस जगह पुलिस वाले भी भेस बदल कर मौजूद थे, बट नोआ के डैड को उनकी हर चाल के बारे में पता था, क्योंकि उसने वहाँ पर कैमरा लगा रखा था, जिससे वो उनकी हर बातें सुन पा रहा था। तभी निक से एक लेडी पुलिस पूछती है, क्या तुम रोनी से रेस हार गए थे? तब निक कहता है, मैं उससे रेस नहीं हारा था, बल्कि उसने चीटिंग की थी। यही निक को याद आता है कि उसके गाड़ी में एक ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे उन्हें नोआ की लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। नोआ के डैड जो उनकी बातें सुन रहे थे, जैसे ही उसको पता चलता है कि उन लोगों ने उसे ट्रैक कर लिया है, वो नोआ को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। नोआ ही गाड़ी चला रही थी। कुछ देर बाद जब नोआ गाड़ी रोक देती है तो उसके डैड उसके सर पर गन रखकर गाड़ी चलाने को कहता है, क्योंकि निक और बाकी के पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे। जब निक और नोआ की कार आमने सामने आती है तो निक के साथ बैठी लेडी ऑफिसर को देखकर नोआ नीचे झुक जाती है। उसके झुकते ही वो लेडी ऑफिसर नोआ के डैड के ऊपर गोली चलाती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। फिर हम नोआ की मॉम को देखते हैं, जो नोआ को सही सलामत देखकर उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हम निक को देखते हैं, जो चोरी छुपे नोआ के कमरे में जाता है। निक को देखकर नोआ काफी खुश हो गई थी। और इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है दोस्तों।